सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है। कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे
एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम, ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सभी जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा, एक दुर्घटना घटी है तो मन में उदासी ना हो, तो अगर हम ऐसे स्टिमुलस जब जैसा है वैसा फील नहीं करेंगे तो एक हम ह्यूमन कैसे होंगे, क्योंकि एक ह्यूमंस के अंदर की जो इमोशंस की बात होती है, तो कैसे जब एक अगर इमोशन है, जैसी स्थिति है तो वैसा लाजमी है फील करना। तो यहाँ जो स्थिरता की जो एक सहज रूप में एक गो विद द फ्लो वाली जो बात है, उसका मतलब ये नहीं कि जब कुछ है उसके रिएक्शन पे हमें वैसे नहीं एक गंभीर हो जाना है, नहीं, ये सहजता, ये स्थिरता जीवन में ऐसे आए कि अगर एक खुशी का समय है तो मन इतना हमारा हर्षित हो के, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन आई है या कोई वस्तु आई है जिसकी वजह से ये खुशी मिली है, तो वो रूप तो माया का ही है और माया ने तो ढल जाना है, माया को तो परछाई की तरह बोलते हैं। तो कैसे वो अगर एक कोई खुशी का दिन आया है तो वो दिन ने भी समाप्त होना है और वो समय वो बदलेगा भी। जैसे एक अगर स्टूडेंट है
तो अगर उसके लिए भी आइडियल सिचुएशन तब है, उसको कहा जाता है कि तुम आदर्श विद्यार्थी बनो, अच्छे नंबर लो, उसके लिए अपने लिए स्वयं के लिए भी वो एक अचीवमेंट वाली बात, एक खुशी की बात आती है। और अगर स्कूल की टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्ज़ाम जब आए, वो परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है, परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडियल थी जहाँ नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू, तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिज़ल्ट भी मिला है, तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखना, तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं, और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है, फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीज़नल, एक मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी, जहाँ इतना हरा भरा एक समय और पतझड़ में सिर्फ वो एक शाखाएं दिख रही हैं बिना पत्तों के, तो वो सिर्फ लक्कड़ लक्कड़ ही रह गई, बाकी हरियाली और रंग ख़त्म हो गए पेड़ के। तो यहाँ ये अस्थिरता तो आई, ये मौसम की तब्दीलियाँ तो आई, पर फिर भी वो पेड़ अपनी जगह क्योंकि मजबूती से अपनी रूट से जुड़ा हुआ था, तो इतना कुछ झेल गया, खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी। तो कैसे एक जब ये अडैप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडैप्ट कर पाएंगे। अगर हमारी रूट्स, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसके साथ ऐसे हम एकमिक हो गए हैं कि हमने फिर कोई अपने मन में और कोई चीज़ ऐसे सिचुएशन वाइज मन के ख्याल ऐसे कोई हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फिर हम दृढ़ खड़े हैं एकदम। तो कैसे जब हम इस परमात्मा, इस निराकार से एकमिक हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है, और उसी के आधार पर फिर हमने अपनी कोई भी परिस्थिति को बिल्कुल, जैसे वो गीत की भी लाइन है कि आके लंघ जान दिया ने, कि एक ये स्थितियाँ आती भी हैं अच्छी बुरी, वो ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होंगी, पर परिणाम स्वरूप उसको हमने ऐसे नहीं फील होने देना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट इतने कि अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया अगर वो ना हो तो कैसे अपने मन को भी मजबूत करने का रास्ता ये परमात्मा, ये सेवा सिमरन। और ऐसे ही अगर हम देखें कि बचपन की ही बात, कि जब एक सेल्स बायोलॉजी में सिखाते थे, तो उसमें अमीबा जो एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का बताते थे कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, इसमें एक सेल वॉल नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फैल जाता है। तो फिर एक जब आता था समय एग्ज़ाम्स का,
तो एक मन में बात आती थी कि कितना आसान हो जाएगा, और कोई अगर डायग्राम की तैयारी ना करो और सिर्फ अमीबा तो कैसा भी बना दो और उसके नंबर कंफर्म पूरे होते हैं फिर, तो कैसे अगर वही आ जाए तो एक बहुत आसान भी रहेगा, 1 सेकंड में वो डायग्राम हम बना भी लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा, बाकी आंसर्स को दे पाएंगे। तो एक होप, एक उम्मीद वो रहती थी कि अगर ये आ गया तो एकदम हमारे लिए बहुत अच्छा एक रूप बन जाएगा। पर अगर वही बात कि हम कुछ और डायग्राम्स की तो तैयारी ना करें, सिर्फ उसी के ही उम्मीद में कि वो आए और कुछ की तैयारी ना हो और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, कोई और चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाए ड्रॉ करने को या कुछ भी, तो वो कॉम्प्लिकेशन एक एक कि बिल्कुल प्रिसाइज जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं तो फिर मार्क्स ने भी कटना है। तो किस रूप में हम देखें कि एक जहाँ वो अस्थिर चीज़ के लिए एक ईज़ भी था कि इसमें फ्री हैंड होगा, हम कैसे भी कर लेंगे, और कैसे एक हमें जब कॉन्क्रीट एक स्थिर चीज़ मिल रही है तो उसमें फिर हमारी मेहनत, एक इंटरनल हमारी स्ट्रगल, एक वो लर्न करना, एक प्रिसिजन की बात जहाँ आती है, तो वैसे ही इस जीवन में जब निरंकार के साथ जुड़ गए तो फिर एक एक स्टेबिलिटी, फिर वही बात स्थिरता। तो ये हम अपने जीवन में जैसे जैसे अपनाते जाएंगे, ये हम बात समझ लेंगे कि इस परमात्मा के ही आधार पे पूरा ब्रह्मांड है। फिर अपने एक निज घर का पता लग जाएगा, इस आत्मा का जो सोर्स है परमात्मा, इसका जब पता लग जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें हमें मन मुटाव की ओर नहीं लेके जाएंगी। एक ये हम जो अपनी दीवारें स्वयं बना के चलते हैं कि कोई किसी प्रांत का है, किसी का रंग कैसा है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या किसी और तरह की जो बायसनेस आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन, मन में हेट, फिर वो आएगा नहीं। तो कैसे हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हमने एक वरदान रूप बनना है तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए। तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले, फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए, तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा
अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना, वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, दास आप जी के बीच में कुछ शब्द बोलेगा, आशा है प्रमाण करें। साध संगत जी, आओ साध संगत जी, इस दातार की बड़ी कृपा है जो हमें इस दातार ने अपनी शरण में जगह दी है। तो साध संगत जी, सिमरन करने से ही सारे कलेश दूर हो जाते हैं साध संगत जी, और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मन निर्मल होता है, मुख उज्जवल होता है, लोक सुखी होता है साध संगत जी, और परलोक सुहेला होता है साध संगत जी। मन हरि का सिमरन करते हुए ही हरि में ही खो जाता है साध संगत जी, अपना अस्तित्व नहीं रहता और वह गुरु के चरणों में ही तलीन रहता है साध संगत जी। भक्ति मार्ग में प्रभु का सिमरन ही सबसे उत्तम कार्य होता है साध संगत जी। साध संगत जी, सिमरन से देत भाव खत्म हो जाता है तथा सभी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, त्रिलोक की समझ आ जाती है और जीव जन्म के चक्र से बच जाता है साध संगत जी। जो सिमरन करते हैं वो ही हर समय आनंदित रहते हैं। हरि सिमरन करने से ही सहज अवस्था प्राप्त होती है। और साध संगत जी, मन का कमल खिल जाता है। गुरुवाणी में यह भी बताया गया है कि हरि सिमरन के बिना जीवन जलता रहता है और वह लंबे सर्प की भांति होता है साध संगत जी। साध संगत जी, यह भी बताया गया है कि सद्गुरु से हरि निरंकार को जानकर हरि का सिमरन करना ही जरूरी है साध संगत जी। जो हरि से परमात्मा को याद करते हैं उनके सभी भ्रम दुख और भय दूर हो जाते हैं साध संगत जी। साध संगत जी, तथा मन शांत हो रहता है और हर तरफ रोशनी प्रतीत होती है साध संगत जी। साध संगत जी, हरि सिमरन के बिना सब आचार व्यवहार होकर साध संगत जी पूर्ण सद्गुरु से मिलकर ही नाम प्राप्त होता है साध संगत जी। और साध संगत जी, सिमरन की शिक्षा मिलती है साध संगत जी। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कर्म करना बहुत जरूरी है, सत्संग, सिमरन व सेवा। साध संगत जी, सिमरन से सदैव सुख, स्वास्थ्य, आनंद की प्राप्ति होती है साध संगत जी। इसलिए कहा गया है कि
उठत बैठत हरि बजऊँ, साधु संगी प्रीति, नानक दूरमति, छुटी गई पार ब्रह बसे चिति। सासंग जी। उठत बैठत सेवत जी बिछाए। सत्संग जी। उठत बैठत सेवत ध्याए, मार्गी चलते हरि हरि गाए। सत्संग जी। भक्ति का मार्ग एक आसान एवं सुखद मार्ग है सत्संग जी। सत्संग जी जिस पर गुरु की कृपा से सहज ही चल जा सकती है सत्संग जी। याद उसी की हो सकती है सत्संग जी जिसको हमने पहले देखा हो, जाना हो। जिससे हमारी जान पहचान नहीं, उसका तो हम ध्यान कर ही नहीं सकते सत्संग जी। उसका चिंतन केवल ख्याल ही होगा सत्संग जी। सत्संग जी जैसे किसी औरत का पति न हो या बच्चा न हो तो वह किसका ध्यान करेगी सत्संग जी। किससे प्यार करेगी? उसे किसी का प्रकार का सिमरन करने या याद करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता सत्संग जी। सत्संग जी इसी प्रकार सिमरन के लिए आत्मा का मिलन परमात्मा से अनिवार्य है सत्संग जी। सिमरन किसी के नाम के रटन को नहीं कहते सत्संग जी, क्योंकि भक्ति या वस्तु को हमने जाना नहीं या उसका केवल नाम ही सुना है सत्संग जी। उसका नाम रटन करने से ही वह भक्ति या वस्तु प्राप्त नहीं होती सत्संग जी। सत्संग जी जो खंड खंड कहने से किसी का मुँह मीठा नहीं हो सकता सत्संग जी। रोटी रोटी कहने से किसी की भूख नहीं मिट सकती सत्संग जी। उसी प्रकार किसी विशेष नाम लेने से, दोहराने से या रटन करने से प्रभु परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता सत्संग जी, और न ही इसका साक्षात्कार हो सकता है सत्संग जी। सत्संग जी जैसे कि ग्रंथ में भी लिखा है कि रामो रामो करता शबु, जगु फिरे रामो न पाया जाई। अगमो अगोचरु अतिक बड़ा, अतुलु न तुलाओ आ जाई। सत्संग जी कहने का भाव यह है कि सभी धार्मिक ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि सद्गुरु की रहमत या बख्शीश से ही परमात्मा का बोध होता है सत्संग जी। और इसको देखकर अथवा जानकर हम इसका सिमरन करते हैं सत्संग जी, तो हमें अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है, दिल को चैन मिलता है सत्संग जी। और रूह नहीं होती सत्संग जी, और रूह नूरी न होती है सत्संग जी। जिसे लिखा है जब देखा तब गावा, तऊ जन धीरजु पावा। नादी समायलो रे सतगुरु वेटीले देवा सत्संग जी। प्रभु को देखा बिना इसकी स्तुति करना इसे ही असंभव है जैसे आसमान को छूना सत्संग जी। दुनिया में अधिक लोग सिमरन का अर्थ प्रभु के किसी नाम का उच्चारण या रटन को मानते हैं सत्संग जी, और ऐसा समझते हैं कि शायद यही सिमरन ही यही भक्ति का अंग है। ऐसा करने से ईश्वर की दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है सत्संग जी। सत्संग जी मनुष्य के लिए कर्म करना जरूरी है सिमरन की ओर, ऐसे ही प्रतिसंधा होना जरूरी है सत्संग जी। जैसे बाकी कर्मों के लिए केवल नाम रटन या मंत्र जपने के सिमरन नहीं कहा जाता, प्रभु को जानकर सिमरन करने से ही सिमरन का लाभ प्राप्त होता है सत्संग जी। इस तरह ही आत्मा परमात्मा से अवैध होती है सत्संग जी। सत्संग जी सिमरन का भाव निरंतर ध्यान लगाना होता है। यदि कोई व्यक्ति मुख से सिमरन करता है और उसका मन कहीं और घूम रहा है तो सत्संग जी ऐसे सिमरन करने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता सत्संग जी। सत्संग जी
पवित्र अवतार वाणी में भी सिमरन के विषय में ऐसे ही फरमाया है कि तू ही निरंकार करो, ते पल पल एहुणु याद करो। इस अमृत ने रज रज पइयो, तन सोखा दिल साध करो। गुरु दे मुख तो सुन के जिसने नाम हरि दा पाया है, उस बंदे नू इस दुनिया ते होर न जा नजरी आया है। तो सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।